I would like to invite Dr. Sanjay Kumar Roy, who is a professor at Center for Community Medicine, AIIMS. He is also editor of prestigious WHO Southeast Asia Journal of Public Health. Professor Roy has, to his credit, over 175 publications and is a regular reviewer of many major national and international journals. Professor Roy has many awards and honors to his name. Professor Roy has played a vital role in promoting public health leadership during COVID-19 pandemic awareness generation and educating both lay people as well as health professionals through print and electronic media was his special forte. In fact, he is one of the most recognizable faces in the digital media. He also played a very important role in development of vaccine against COVID-19 in India. So we are here to welcome them. Please a big round of applause for Dr. S.C. Manchanda and Dr. Sanjay Kumar Roy with us. मित्रों, जैसे आपने सुना, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 40 साल तक रहा। वहाँ पर मैंने काफ़ी कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स देखे। अब मैं पिछले 20 साल से गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट आपका है होलिस्टिक हेल्थ पैराडाइम चेंज, ये मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी एलोपैथिक साइंस है उसके अंदर कई चीज़ों का आंसर नहीं है। और ये इसलिए हुआ, पहले देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ होती थी, उसका इलाज एंटीबायोटिक आपने दे दिया। लेकिन जैसे ही ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, ये अब मृत्यु का मुख्य कारण है सारे दुनिया में, हमारे देश में भी। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं? ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी है, जिससे बड़े लोगों की मौत होती है। इससे डायबिटीज़ की है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके कारण और न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, लंग की बीमारियां हैं। तो जब से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आई तो काफ़ी हमारी जो साइंस थी उसके अंदर फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम हार्ट ट्रांसप्लांट तक कर सकते हैं, बाईपास करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए एक नई साइंस डेवलप हुई जिसको हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते थे। इंटीग्रेटिव मेडिसिन होलिस्टिक के बराबर ही है। और इसमें हमने कहा अगर हमने इस बीमारी को ठीक करना है तो हमें जो बेस्ट ऑफ एंशिएंट विजडम है, जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ जैसे योग है, आयुर्वेद है, दूसरी चीज़ों को मिलाना है, एंड बेस्ट ऑफ मेडिकल साइंस, बेस्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एलोपैथिक मेडिसिन बुरी है, ये बहुत अच्छी है। अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आपको सडनली हार्ट अटैक हो गया है, अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको एकदम इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। पुराने ज़माने में शायद इतनी इमरजेंसी होती नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास ये एक्सीडेंट करने वाली चीज़ें नहीं थी, जैसे ट्रेन्स वगैरह नहीं थी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं थे, तो कोई होती नहीं थी ये बीमारियाँ, इसलिए शायद ये डेवलप नहीं हुई। लेकिन एक्यूट इमरजेंसीज में एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, और डायग्नोसिस में भी बहुत अच्छी है। किसी को छाती में दर्द हो रहा है, हम कह सकते हैं मस्कुलर पेन है, लंग्स का है या हार्ट डिजीज़ है, तो इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ में ये फेल हो गई, तो इसलिए हमें इनको जोड़ना पड़ा। इसी को होलिस्टिक कहा जाता है। और ये मॉडर्न साइंस में भी, एलोपैथिक साइंस में भी हो गया कि हम केवल शरीर नहीं है, हमारे अंदर मन भी है और आत्मा भी है। 5 आपने देखे होंगे कि हमारे एंशिएंट विजडम में भी कहा गया है कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर 5 शीट्स बनी हुई हैं। आपको पता ही है, अंडमय कोशा है, मनमय कोशा है, विज्ञानमय कोशा है, और तो ये सारे कोश हैं। इनको जब तक ठीक नहीं करेंगे तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो मैं तब से रिसर्च में लगा हुआ, और मैं नहीं रिसर्च लगा हूँ, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया जिसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, जिसमें मेरा स्टूडेंट डॉक्टर गौतम शर्मा है, ही इज़ द हेड देयर। लेकिन मैंने आज से 40 साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च की थी, जिसमें हमने योग को मिलाया ऐसे अपनी दवाइयों के साथ। ऐसे मरीज़ जिनको बाईपास की ज़रूरत थी उनके अंदर एक किया गया। 1 साल के अंदर हम देखे, इसको पब्लिश भी किया, क्योंकि देखिए आजकल साइंस का ज़माना है। जब तक हम साइंटिफिक ट्रूथ्स नहीं बताएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कह सकते हैं होलिस्टिक मेडिसिन बेटर है। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी रिसर्च नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको
दूंगा 5, अभी टाइम बहुत कम है इसलिए मैं 5 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब को दूंगा। देखिए, हमने ये शो किया कि ऐसे लोगों को बाईपास से बचाया जा सकता है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ, इसको पब्लिश किया। तब से लगातार हमारे योगा सेंटर हैं जहाँ पे हम ऐसे मरीज़ों को ले जाते हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है, और हमने देखा इसको बहुत फ़ायदा होता है। तो योग के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है। मैं क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा हार्ट डिजीज़ के बारे में कि ये होलिस्टिक मेडिसिन कैसे हेल्प करती है। आपको शायद मालूम ही होगा कि हार्ट डिजीज़ आजकल मृत्यु का मुख्य कारण है। हमारे देश में भी एक साल में कम से कम 25 लाख लोगों की मौत हो रही है, यानी 1 मिनट में 5 लोगों की, और ये संख्या बढ़ती जा रही है, छोटी उम्र में होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारी जीवन शैली खराब हो गई है। तो अब हार्ट डिजीज़ होती कैसे है? कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, तनाव है, मोटापा है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो हमारी हार्ट को सप्लाई करने वाली, ऑक्सीजन देने वाली आर्टरीज़ हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसा पदार्थ बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाती है हमारे, जब ये लाइफस्टाइल ख़राब होता है, ब्लड प्रेशर होता है या दूसरी चीज़ें, रिस्क फैक्टर्स इसको कहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल का जमावट है बढ़ती रहती है, और 40-50 साल के बाद जब 70% ब्लॉक हो जाए तो हम कहते हैं कि एंजाइना हो गया या हार्ट अटैक भी हो सकता है। और हार्ट अटैक के बाद अगर किसी को हो गया, डेथ भी हो सकती है, उसका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, उसका हार्ट इरेगुलर हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो हमने देखा योग का सब लेवल्स पर काम करता है। जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। रिस्क फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बाद शुगर है, डायबिटीज़ है, फिर मोटापा है, मानसिक तनाव है, और स्मोकिंग या तंबाकू। ये 5 रिस्क फैक्टर्स हैं, और इस पांचों में रिसर्च हुई है कि योग के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। हमने खुद रिसर्च की है जिसमें देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ठीक किया जा सकता है बगैर किसी दवाई के। ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनका 160-100 से कम होता है, यानी माइल्ड एलिवेशन है। इसके अंदर अगर हम योग को अपनाएं तो सिर्फ ठीक हो सकते हैं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन योग में बताना चाहूँगा, आप तो सब एक्सपर्ट हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन योग को मैंने एक लाइफस्टाइल पॉलीपिल कहा है। हम जब कहते हैं लोगों को योग केवल कुछ आसन्स नहीं है, ये जीवन शैली है। इसके 4 अंश हैं, इसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक 4 अंश है। शारीरिक का मतलब है कि खान पान ठीक होना चाहिए। आपको सबको पता है कि जो सात्विक खाना है, जिसको नेचुरल फूड कहते हैं, वो होना चाहिए। ये मुख्य कारण है लाइफस्टाइल डिजीज़ का। दूसरा, हमारा शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। तीसरा, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना। ये तो शारीरिक है, सभी मानते हैं, एलोपैथी वाले भी मानते हैं। फिर मानसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन रोगों की जड़ मैं बताना चाहूँगा मन से पैदा होती है। ये शरीर से नहीं होती है, मन से पैदा होती है। मैं इसके बारे में बताऊँ, बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर। जो हमारा माइंड है उसके नेगेटिव इमोशन से होती है। और तीसरा है कि भावनात्मक, ये जो हमारे इमोशंस हैं, इससे बीमारी जुड़ी हुई है। अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इससे बीमारी हो जाती है। ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल की। और चौथा है स्पिरिचुअल, अगर हम आध्यात्मिक नहीं हैं तो भी बीमारी हो जाती है। आध्यात्मिक लोगों को बीमारी कम होती है, अगर हो भी जाए वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, किसी भी तरीके से बिलीव कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो ये अगर चारों चीज़ें मिलाई जाएँ तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। हज़ारों इसके ऊपर पेपर हैं, कम से कम 10,000 लोगों के ऊपर ये ट्राई हुए रैंडमाइज स्टडी, इसको ठीक किया जा सकता है। हमने एक स्टडी की थी कि अगर जिनको ब्लड प्रेशर होने वाला है, जैसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, इसको पब्लिश भी किया, उनको ब्लड प्रेशर पैदा नहीं होगा। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, हमें दवाई देनी है, इसको जोड़ना है। इसी को हम होलिस्टिक या इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ द मॉडर्न साइंस कहते हैं। इसका ब्लड प्रेशर अगर 220-140 है, हमें दवाइयाँ देनी है, क्योंकि ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। उसके साथ साथ अगर जोड़ दें तो कम हो जाएगी दवाई, और कई बार छूट भी सकती है। हमने ऐसे केस देंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, थोड़ा सा उनको योग सिखाया गया, उनका मानसिक तनाव कम हुआ और ये ठीक हो गया। इसी तरह डायबिटीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। डायबिटीज़ के अंदर भी कम से कम 25 स्टडीज़ हैं जिसमें बताया गया कि ये शुगर कम हो सकती है, जितनी दवाइयों से कम होती है उतनी कम हो सकती है, जिसको कहते हैं हम 1% कम हो सकती है HbA1c। वो काफ़ी बड़ा है, दवाइयाँ भी इतनी नहीं करती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर हम
योग को अपनाएंगे, डायबिटीज़ के मरीज़ों में ना केवल उनकी शुगर कम होती है, उनका मोटापा कम हो जाता है, उनका मानसिक तनाव कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और उनकी हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं योग के, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। तो डायबिटीज़ के अंदर, प्री डायबिटीज़ के अंदर आपने सुना होगा बेंगलोर में रिसर्च हुई है, सबसे इनको गोल्ड मेडल मिला गया अमेरिका की डायबिटिक एसोसिएशन में, जो रिसर्च हमारे देश में हुई है, जिसमें 30 सेंटर्स के अंदर लोगों को किया जिनको प्री डायबिटीज़ से देखा गया कि जो योग के द्वारा हम डायबिटीज़ जो बन रहा है उसको बचा सकते हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर बहुत फ़ायदा है। इसी तरह मोटापे के अंदर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, पेट का मोटापा होता है, हमने भी रिसर्च की है, इससे आर्टरीज भी रिवर्स हो सकती हैं। और हमने और भी जैसे किसी को तंबाकू की अगर लत पड़ी हुई है वो भी छूट सकती है। डी एडिक्शन में काफ़ी रिसर्च हुई है, हमने भी की है, और ये इसके अंदर क्योंकि मन स्ट्रांग हो जाता है, इसके ऊपर फंक्शनल MRI इमेजिंग हुई है, कैसे ये छोड़ देते हैं कि ऐसे ब्रेन के अंदर सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसमें विल पावर इंक्रीज़ हो जाती है, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। इसी तरह सबसे जो खतरनाक चीज़ है हमारा एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये योग के द्वारा ठीक हो जाता है। और मैं बताना चाहूँगा टेंशन, ये स्ट्रेस मुख्य कारण है। स्ट्रेस कहाँ पैदा होता है? ब्रेन में नहीं पैदा होता, ये मन में पैदा होता है, माइंड में पैदा होता है। माइंड में कोई नेगेटिव अगर थॉट्स आएंगे उससे स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस जब पैदा होता है तो हमारी सारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ये इसके ऊपर प्रूव हो चुका है कि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोफिसिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस से स्टिमुलेट हो जाता है सर्टन एरियाज, जिससे हमारे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, कैटेकोलामिन्स हैं दूसरे, जिससे हमारे डायबिटीज़ हो सकती है, मोटापा हो सकता है, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरी तरफ हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसमें जब होता है तो हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट रुक भी सकता है। तो ज़्यादा हमने देखा है गुस्सा किसी को आए, किसी को डिप्रेशन हो जाए तो ही कैन इवन डाई, इसमें हार्ट इतना। तो ये स्टडी हो चुकी है कि तनाव के कारण क्यों ये हो सकता है, और अगर तनाव को हम दूर करते हैं योग के द्वारा, ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं कि ये सब बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो हमने दिखाया कि ये सारी बीमारियां इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन बीमारी अगर पैदा हो गई है तो हमने ये स्टडी की थी गंगाराम हॉस्पिटल में कि जिनको अर्ली स्टेज में बीमारी है, थोड़ी सी आर्टरीज थिक हुई हैं, उसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई है, ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं बीमारी बढ़ी हुई है, तब हमें दवाओं के साथ इसको लगाना है। हमने ये रिसर्च की थी, मैंने बताया 40 साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो पब्लिश की थी, ऐसे लोग जिनकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, लेकिन वो बाईपास से बच गए, उसमें काफ़ी लोग बच गए, एंजियोप्लास्टी से बच गए। कई लोग ऐसे थे जिनका बाईपास हो चुका था, दोबारा ज़रूरत थी। कई लोग थे जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, दोबारा ज़रूरत थी। तो ये अब रूटीन बन गया है। एक बहुत बड़ी स्टडी की है, सबसे बड़ी स्टडी जो वर्ल्ड की है। अभी बताया जा रहा था कि लोग पहले हम वेस्टर्न देखते थे, हमारा डेटा देखते हैं। सबसे लार्जेस्ट स्टडी जो हुई है इंडिया के अंदर हुई है, 26 सेंटर्स के अंदर, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट था, गंगाराम हॉस्पिटल था, और भी सारे इंडिया के थे। ऐसे मरीज़ जिनको हार्ट अटैक हो चुका था उनको योग सिखाया गया। तो 2 साल बाद देखा गया कि इनको दोबारा हार्ट अटैक होने की कम हो गई और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो गया। तो ये कार्डियक रिहेबिलिटेशन स्टडी है, ये बड़े सबसे टॉप अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुई है। इसको हम कहते हैं कि योगा केयर ट्रायल, 4000 लोगों से ज़्यादा, ये सारी दुनिया में कोट हो रही है कि योग के द्वारा आप हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। और ये पब्लिश हो चुकी है, सबसे टॉप जर्नल जो जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी सबसे बड़ी है। तो इंडिया के अंदर बहुत रिसर्च हो रही है। इसी तरह मैंने बताया इंडिया के अंदर जो रिसर्च हुई है डायबिटीज़ की, वो भी लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है। अभी हम शुरू करने वाले हैं एक हार्ट फेलियर के अंदर, जो हार्ट फेलियर भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी बुरी बीमारी है। इसका इलाज है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी इससे रिस्क बहुत हाई रहता है। तो उसके अंदर हमने दिखाया, छोटी स्टडी हमने की है गंगाराम में, कि इससे हार्ट फेलियर के मरीज़ों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत बड़ी स्टडी हो रही है, अगेन 26 सेंटर के अंदर ऐसी स्टडी, अभी ICMR ने इसको सैंक्शन किया है और अगले 2 साल में हम इसका भी रिजल्ट बताएंगे। तो सारी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इसको, तो हार्ट अटैक अगर हो गया है दोबारा नहीं होगा, कम हो जाएगा। और अगर हार्ट अटैक से कोई हार्ट फेलियर हो गया उसको भी ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और साथ में किसी के हार्ट इरेगुलर है उसके अंदर भी इसका फ़ायदा होता है। बहुत सारी दिल की धड़कन, जिसको एक्टोपिस कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, इसको भी स्टडी। तो ये हार्ट के अंदर बिल्कुल शो किया गया है कि हार्ट के किसी भी स्टेज के अंदर ये योग का फ़ायदा है। तो इसके अंदर काफ़ी रिसर्च हुई, जब रिसर्च हुई तभी एक्सेप्ट हो गया है। अब हमारी जो गाइडलाइंस हैं
जैसे हाई ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हाइपरटेंशन है, उसके अंदर 2 साल पहले आ गया कि योग और ध्यान को आपने ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए करना है। अभी ये आ गया है इसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर। इसी साल एक अमेरिकन एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि इसका काफ़ी एविडेंस इसके ऊपर आ गया है। इसी तरह हार्ट के अंदर भी ये आ रहा है कि ये हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छी है। तो ये बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं इसके अंदर ऑलरेडी है। इसी तरह मैंने बताया जैसे तनाव है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, ये भी जितनी भी साइकेट्रिक या एसोसिएशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल हैं, उसके अंदर भी आ रहा है कि इसका फ़ायदा होगा। बहुत बड़ी स्टडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई है जो मैं हमेशा कोट करता हूँ। माइग्रेन के अंदर इससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी एक स्टडी डॉक्टर गौतम ने की थी, कई लोग बेहोश हो जाते हैं जिसको वेजोवेगल कहते हैं, वो भी बहुत बड़े जर्नल में पब्लिश हुई है। उसका कोई इलाज नहीं था हमारे पास, लेकिन ये योग से उसके अंदर भी फ़ायदा, वो भी बहुत बड़े जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है। तो ये इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं। आज से 40 साल पहले मेरे साथ कई कोलीग्स ने किया था कि पेट की बीमारियाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये भी फ़ायदा कर सकती हैं। अस्थमा के अंदर इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हैं। डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डॉक्टर गुलेरिया जो थे पहले, उन्होंने स्टडी की है अस्थमा के अंदर। अस्थमा के अंदर और भी स्टडीज़ हुई हैं बेंगलोर में भी। तो ये खतरनाक बीमारियां हैं। हम तो पहले सोचते थे कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में फ़ायदा करती हैं, लेकिन जैसे कोविड हुआ, कोविड इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, कम से कम 500 पेपर्स आए हैं योग के, और इससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। कम इम्यूनिटी का कारण सबसे जो डर है, स्ट्रेस है, उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जैसे ही हम योग करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है और इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और जो लोग योग करते थे उनके अंदर ये बीमारी जल्दी रिकवर कर गई। इसी तरह क्वारंटीन में अकेले रखते थे लोगों को, उनको बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती थी, उसके अंदर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इससे फ़ायदा होता है। तो ये योग का फ़ायदा ना केवल ऐसी बीमारियों में है जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, इसका फ़ायदा इन्फेक्शस डिजीज़ में भी है, क्योंकि इससे आदमी की रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ रिसर्च और होनी चाहिए। इसी तरह आयुर्वेद के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं है। होम्योपैथी दूसरी ब्रांचेस, मुझे आई एम श्योर दे आर वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इतने सालों से चल रही है, लेकिन रिसर्च लिमिटेड है। तो मैं जितने भी ये यंगस्टर्स आए हुए हैं उनको बताना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप रिसर्च करिए। ये करना मुश्किल नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ICMR से लिया था। आपके पास इतनी आयुर्वेदिक दवाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, अगर उसकी मल्टी सेंटर स्टडी करें, 40 सेंटर्स में करें, सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल मेजर करना है या ब्लड प्रेशर की कोई दवाई है, वो एकदम पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन हमें क्यों नहीं ये पॉपुलर हो रही? क्योंकि हमने लार्ज मल्टी सेंट्रल रिसर्च स्टडीज़ नहीं की हैं। हार्ट के अंदर एक्सेप्ट हो गई है क्योंकि लोगों ने स्टडी की है। इसी तरह मैं चाहूँगा आप सभी लोग कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर मापना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई अच्छी प्लानिंग अगर करेंगे तो ये पद्धति बहुत पॉपुलर हो जाएगी। क्योंकि इन पद्धतियों का लक्ष्य केवल बीमारी से दूर रखना नहीं है, व्यक्ति को एक तनाव मुक्त जीवन जीने का रास्ता सिखाना है और वो हमेशा खुश रहे। क्योंकि जैसे ये देखा गया है कि हम बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आनंदमय कोश में जाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, तो बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अंदर तो सिर्फ खुशी खुशी है। ये जो दुखी जीवन है बाहर की वजह से है। तो जैसे ही लोग योग करते हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है कि आदमी हमेशा खुश रहता है, और अगर खुशी के लिए सारा काम करते हैं तो इसका लक्ष्य केवल बीमारी से दूर रहना नहीं, एक ऐसा जीवन जीने के रास्ता सिखाना है कि हम एक तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जी सकें। इसीलिए योग इतना पॉपुलर हो रहा है सारे वर्ल्ड में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किया। अब कोई ऐसी दुनिया में कंट्री नहीं है जहाँ पे ये नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग रिसर्च करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को देना चाहूँगा। सॉरी, थैंक यू सर। और मुझे आप माफ़ करेंगे, मुझे ज़रा जाना है जल्दी, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। अगर एक आधा सवाल हो बिफोर डॉक्टर साहब टेक्स ओवर, प्लीज़। हाँ, एक आधा सवाल। 1-2 सवाल अगर हैं तो आप लोग ले लें सर से। Anyone would like to ask any question, please? यस प्लीज। जो हार्ट फेल के जो केसेस हुए हैं कोविड के बाद, एकदम से कोई कई बार वीडियोस देख रहे हैं कि बच्चा 21 साल का है और खेलते हुए गिर गया और मर गया, इससे आपको? जी हाँ, ये आजकल बहुत आ रहा है कि कोई जिम में गिर गया कोई। एक तो जिम में बताना चाहूँगा, जिनको हार्ट डिजीज़ है उनको एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, जितनी कैपेसिटी है धीरे धीरे बढ़ाना है।
अगर आप जिम में कभी नहीं किया तो वो जिम जो एकदम सडनली एक्सरसाइज करते हैं वो खतरनाक है। अगर आपको हार्ट डिजीज जो पता नहीं चलता कई बार, उससे बीमारी। दूसरा, जो जिम के अंदर वो जो टॉनिक्स देते हैं वो बहुत खतरनाक है, उससे भी देखा गया हार्ट अटैक हो सकते हैं। तीसरा, यंग एज में हो रही है, 17-18 साल में। हमने देखे हैं 25 साल में, 20 साल में देखे हैं, वो तो जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोविड के कारण भी हमने देखे हैं इससे हो जाता है। कोविड से क्या होता है कि आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं, और लेट कोविड फिनोमिना चल रहा है जिसमें कई लोगों को 2 साल बाद, 5 साल बाद। तो हम यही कहते हैं कि अगर किसी को कोविड हो गया है उसको अपना हार्ट चेकअप कराना चाहिए बिफोर ही डज सीरियस एक्सरसाइज, क्योंकि ये लेट कोविड है, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है हमें, लेकिन ये देखा गया है कि कई लोगों को हार्ट फेलियर हो जाता है, कईयों को हार्ट अटैक भी हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट की अभी डेथ हो गई है, डॉक्टर नायर की, तो वही सस्पेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोविड से, कई बार वैक्सीनेशन से भी हो जाता है। जो डॉक्टर नायक, मोहन नायर, ही वॉज प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट जीबी पंत हॉस्पिटल, एंड मोहन नायर, वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, ही जस्ट डाइड 3-4 days एंड ही वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो ये आप मानते हैं, देखिए हमें कोविड के, लेट कोविड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये लगता है कि ये रिलेटेड है हार्ट डिजीज़ से, और कई बार ये नर्व्स की प्रॉब्लम, माइलाइटिस वगैरह है, वैक्सीनेशन से भी हो सकता है थोड़ा बहुत हो। तो ये सब चीज़ें में जितनी देखिए एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, कोई सेफ़ नहीं है, इसीलिए ये नेचुरल मेथड्स जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। ये कोई नेचुरल लाइफ अगर लीड करें, जैसा आपने पहले स्पीकर से सुना, उसको कभी हार्ट डिजीज़ नहीं होती। किसी एनिमल को आज तक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर नहीं होती, सिर्फ इंसान को होती है, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ें नहीं खाते, नेचुरल खाना नहीं खाते हैं, हमने सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें खानी चाहिए। रिफाइंड चीज़ें आर द ओनली कल्प्रिट इन द डाइट। रिफाइंड चीनी, मैदा, वाइट राइस, और हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल, दीज आर द मोस्ट डेंजरस थिंग। एंड तो ये 4 चीज़ें अगर बंद हो जाए, आधे अस्पताल बंद हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहूँगा। चीनी बिल्कुल ख़राब है, गुड़ बहुत अच्छा है। एनीथिंग एल्स लास्ट? डायस्टोलिक डिसफंक्शन, जी हाँ, देखिए हार्ट फेलियर 2 तरह का होता है। एक तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, जिसको इजेक्शन, इसमें हार्ट फंक्शन जैसे 60% होता है, 30-40 हो गया। दूसरा होता है डायस्टोलिक, कि हार्ट रिलैक्स नहीं कर सकता, उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल है। एक दवाई निकली है जो डायबिटीज़ में SGLT2 कहते हैं, प्लस हमें उसका जो कारण है दूर करना, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। ये जो स्टडी हो रही है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो डायस्टोलिक फंक्शन के अंदर भी, तो होपफुली शायद योग से इसका फ़ायदा हो जाए। अभी मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ये स्टडी 2 साल लगेगी, उसके बाद आपको बता सकेंगे कि क्या डायस्टोलिक फेलियर में फ़ायदा होता है। सिस्टोलिक फेलियर में फ़ायदा होता है, हमने देखा 30% से 35%, 37% तक हो गया, हमने जो स्टडी की है। हार्ट फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, लेकिन क्या डायस्टोलिक फंक्शन इंप्रूव होता है ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं, आपको 2 साल बाद इसका बताएंगे। अब वो पर्सनल को सवाल बाद में, हाँ दिल्ली में काफ़ी कुछ है, जी हाँ। या years you see, ये हार्ट अटैक इज़ ए पीडियाट्रिक प्रॉब्लम, ये बच्चों की प्रॉब्लम है, बड़ों की नहीं है, क्योंकि बड़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। ये बचपन से ही देखिए बच्चों को स्ट्रेस है आजकल, कुछ पेरेंट्स देते हैं, कुछ हम करते हैं। उनका जंक फूड सबसे ज़्यादा वो खाती हैं, एक्सरसाइज कम हो गई, मोटापा शुरू हो गया उसके अंदर, और स्मोकिंग भी शुरू हो गई है। तो गॉड गिव्स यू 30-40 ईयर्स, 30-40 साल तक अगर आप सुधरेंगे नहीं, सबसे अच्छा टाइम है 10 साल। तो हम यही कहते हैं योग जो है सिखाना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज में भी शुरू हो गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, इसे लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल अगर सबसे अच्छा टाइम है 10 से 20 साल के बीच में, लेकिन किसी भी एज पे शुरू कर सकते हैं। हमने दिखाया, हमारे पास तो मरीज़ आते हैं 40-50 साल जो हार्ट अटैक के बाद आते हैं, उसके अंदर भी फ़ायदा करता है। लेकिन अर्ली एज में किया जाए तो ये हार्ट अटैक इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, इट्स ए पीडियाट्रिक डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो फैट डिपॉजिट है बचपन से, तो दैट इज़ द आइडियल एज, बट एनी एज इज़ गुड। यस।
Can I just leave? Thank you, very sir. much, I think. Thank All you. right, thank you so Thank you, much, sir. sir.